अस्सलाम वालेकुम, अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाअल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार सी तो शामी कबाब की रेसिपी लेके आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त से रेशेदार इंशाअल्लाह आज यहाँ पर शामी कबाब की रेसिपी आपके सामने बना के पेश करूँगा। आपने यहाँ पर पूरी रेसिपी को वॉच करना है और एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी अपने घरों में ट्राई करना है। तो चलें यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए खुले से साइज़ का पतीला ले लिया। पतीले के अंदर यहाँ पर कुछ चीज़ें सबसे पहले हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कुछ चीज़ों में चिकन ऐड कर दिया है। ठीक है, 400 ग्राम यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से चिकन को ऐड कर लेना आपने। इसी के साथ साथ 200 ग्राम यहाँ पर हम चने की दाल ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि 400 ग्राम चिकन के अंदर 200 ग्राम चने की दाल को यहाँ पर आपने ऐड करना है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 अदद आलू लिया था दरमियाने से साइज़ का, इसको यहाँ पर आपने सेंटर से इस तरीके से कट करने के बाद ऐड कर देना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर 2 इंच का एक टुकड़ा ले लेना है अदरक का, इसको यहाँ पर बारीक सा काटने के बाद ऐड कर देना है। 5 से 6 जवे लहसुन के ऐड कर देना है। 3 अदद यहाँ पर साबुत लाल मिर्च ऐड कर देना आपने। ठीक है, इसी के साथ साथ आपने जो है वो बड़ी इलायची 1 से 2 अदद ऐड कर देनी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपने जो है वो दालचीनी का 2 इंच का 2 टुकड़ा ऐड कर देना है। इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर 2 से 3 अदद लौंग ऐड कर देना है ज़बरदस्त तरीके से और 2 से 3 अदद यहाँ पर आपने छोटी इलायची ऐड कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हाफ़ टी स्पून पीसी लाल मिर्च ऐड करेंगे और नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे और यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद ज़बरदस्त तरीके से गलने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो हमने आलू ऐड किए, आलू से यहाँ पर इसकी बाइंडिंग बड़ी ज़बरदस्त सी निकल कर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ज़बरदस्त तरीके से हम दरमियानी से आंच के ऊपर गलने के लिए रखते हैं। उसके बाद मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो ये आप देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से ये तमाम तर चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं, आलू, चिकन और दाल। ठीक है, अब आपने इसको ज़बरदस्त तरीके से जो है वो पीस लेना है। ठीक है, ज़बरदस्त से फॉर्म में इसको यहाँ पर पीसेंगे। पीसने के बाद इसके अंदर कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको पीस लिया। पीसने के बाद यहाँ पर इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। तो इसमें अब हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। पतली वाली हरी मिर्चों को यहाँ पर आपने बारीक काटने के बाद ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर चॉप हुआ हुआ ऑनियन ऐड कर देंगे ज़बरदस्त तरीके से थोड़ा सा। ठीक है, ये आपके सामने आप देखें माशाल्लाह से। और साथ ही साथ यहाँ पर आपने जो है वो बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड करना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से बारीक कटा हुआ पुदीने के बाद इसके अंदर अंडा ऐड करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और उसके बाद इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुदीना ऐड कर दिया, 1 अदद अंडा ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पर 2 से 3 चम्मच आपने ऑयल ऐड कर देना है। ठीक है, ऑयल ऐड करने से होगा क्या कि हमारे कबाब अंदर से ड्राई नहीं होंगे, जूसी रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने अंडा ऐड किया, अंडे से बाइंडिंग बड़ी ज़बरदस्त सी यहाँ पर हो जाएगी हमारे कबाब की। ठीक है, आलू भी हमने ऐड किया हुआ है तो ये बड़े ज़बरदस्त से शेप के यहाँ पर ये कबाब शामी कबाब बन के तैयार होगा। ठीक है, तो अच्छे से तरीके से इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको राउंड शेप दे लेना है। ठीक है, तमाम तर इस कबाब को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको नमक यहाँ पर कम लगे तो आप यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह से कबाब को हमने ज़बरदस्त सा राउंड शेप दे दिया है। तो इसको यहाँ पर एक प्लेट के अंदर हमने निकाल के रख लिया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से फ्राई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कोई भी फ्राई पैन ले लेना है और फ्राई पैन के अंदर आपने डाल लेना है ऑयल थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से फ्राई पैन ले लिया, इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल को यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे गर्म होगा तो हमने इसके अंदर जो है वो कबाब को 1 बाय 1 करके ऐड करते चले जाना है। ठीक है, और तमाम तर कबाब को अपने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर फ्राई करना है, खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर देना। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको डिश आउट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है तो हमने यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से 1 बाय 1 करके तमाम तर कबाब को ऐड कर दिया है। ठीक है, फ़िलहाल इसमें 4 ऐड किया। ये एक शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको दूसरे शिफ्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि और मज़ीद इसके अंदर 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तमाम तर कबाब को ज़बरदस्त तरीके से जो है वो
फ्राई करने के बाद निकाल लिया। आप इसकी रंगत देखें, बहुत ज़बरदस्त सी रंगत यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त सा लुक इसका निकल कर आया है और बहुत ही लाजवाब से यहाँ पर ये शामी कबाब की रेसिपी बनके तैयार हुई है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान से मेथड के साथ। ठीक है, आपने इस रेसिपी को लाजमी एक दफ़ा ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आप शेयर किया कीजिए। तो कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।